This conference will now be recorded. Let me explain you about the use of object replication, which is really important for us. As per the name suggests, object replication क्या करता है? For example, आपके पास दो storage account है, right? This is our storage account 1. Another, यहाँ पे हमने दूसरा storage account तैयार किया है, ठीक है? Under the storage account, we created a one blob. Blob source, and another we created a blob destination. We want to make a connection between each other. ये हमारा सोर्स हो गया, ये डेस्टिनेशन हो गया, इनके बीच में हम रेप्लिका तैयार करना चाहते हैं. With the help of replication, जब भी आप कोई डेटा like as this is your on-premises PC, जब भी आप कोई डेटा यहाँ से अपलोड करेंगे इस ब्लॉब के अंदर, राइट, कोई भी ऑब्जेक्ट आपने अपलोड किया, एज इट इज सेम डेटा आपका एक कॉपी क्रिएट हो जाएगा आपके डेस्टिनेशन पॉइंट में. इसका बेनिफिट क्या है कि इन केस इस पर्टिकुलर स्टोरेज अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आती है, राइट, यहाँ पे कोई इश्यूज आते हैं, तो यू आर एबल टू डाउनलोड योर डेटा फ्रॉम डिफरेंट स्टोरेज. दिस इज द एप्लीकेशन, दिस इज द यूसेज ऑफ एप्लीकेशन. इज इट क्लियर? या कंसीडर एज ए ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन, जिसमें हम दो स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करके अपने एक ही डेटा को दो डिफरेंट लोकेशन पे एस्टैब्लिश करते हैं, दो डिफरेंट लोकेशन पे इसको हम सेव करने का काम करते हैं. क्लियर? यस. बैक टू द पोर्टल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोसीजर कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है. बहुत ही बेसिक सा प्रैक्टिकल है, इसमें मीन्स उतना ज्यादा टफ टास्क नहीं है. यू कैन कॉन्फ़िगर इट. ठीक है, I'm just going to create a one storage account, two different storage account basically. अभी अपने पास यहाँ पे कोई भी storage नहीं है. I'm just going to create two different storage. Select your subscription, यहाँ पे इसका नेम दे देते हैं. Class storage 1988. One. I want to create it in Central US location. GRS, I want to make it, yes, GRS. LRS में नहीं रखना है हमें. रेप्लिकेशन अगर आपको तैयार करना है तो you must need to use ZRS, ZRS या ZZRS. LRS के केस में ये रेप्लिका सपोर्ट नहीं करेगा. So no problem, just going to proceed, make it public. Enable public access level for all the network, review and create. As it is, meanwhile need to proceed and create another storage account. अभी हमने class storage 1988 के नाम से बनाया है. कंसीडर कर लेते हैं एज ए सोर्स, और एक दूसरा हमें बनाना पड़ेगा विद नेम ऑफ एनी नेम यू कैन सेलेक्ट. This time I'm going to proceed with name of training storage 1988-1. As this same location, Central US, GRS, make it public, review and create. तो दो डिफरेंट स्टोरेज अकाउंट हमने तैयार किए. अब इस स्टोरेज अकाउंट के अंदर हमें कंटेनर्स बनाने हैं, राइट. एक कंटेनर जिसको हम एज ए सोर्स मैनेज करेंगे, दूसरा कंटेनर जिसको एज हम डेस्टिनेशन मैनेज करेंगे. सोर्स जिसमें डेटा अपलोड करके
डेस्टिनेशन की साइट पे हम अपने डेटा को ऑटोमेटिक रेप्लिकेट करने का काम करेंगे। क्लास स्टोरेज 1988 और आप जाइए कंटेनर्स पे। वी डोंट हैव एनी कंटेनर, आई एम गोइंग टू क्रिएट वन कंटेनर जिसमें हम कोई सा भी नाम दे देते हैं, सोर्स, make it private, public, इन ट्रेनिंग 1988 यहाँ पे हमें एक कंटेनर, दूसरा कंटेनर तैयार करना है। The name of destination. So now we have a source and another one is destination. दोनों ही आपके blank है अभी because we haven't uploaded any data. इसमें भी कोई डेटा नहीं है और यहाँ पे भी हमने कोई डेटा नहीं दिया, right? Because as per the agenda इसको हमने source माना है और यहाँ पे इसको destination कि in case अगर source में कोई problem आ जाती है, storage account 1 में कोई issue आ जाता है, we are able to access the data from second storage account. Let me show you the procedure कि कैसे तैयार करना है. What we need to do, we just need to open our storage account. Under the storage account, we are able to find one option, Object Replication. Data Management के option पे जाकर के अब Object Replication पे click करें. Under the Object Replication, create replication rules. Select your resource group. See, destination storage account. So I think we are on property of class. तो destination हमारे लिए यही बनेगा, training storage 1988, correct? Source and destination ये object की बात कर रहा है, not object, containers की बात कर रहा है, तो हमने इसी नाम से बना रखा है, container, another container. Copy over, we have a various option. What you want to do? Everything, new objects only, and customize. So as per your requirement, like the customize in the sense like you want to copy the data from last 5 days or 10 days. Means अगर आपको लगता है कि नहीं हमें 15 तारीख के बाद का डेटा कॉपी करना है, तो you can just proceed with custom. New object मतलब जो नया डेटा अपलोड होगा सिर्फ वही डेटा आपको चाहिए, पुराने डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं है. And this is everything. हमें जो पुराना डेटा है वो भी चाहिए, जो नया डेटा अपलोड करेगा बंदा वो भी चाहिए. Proceed and create. It will take. एक क्वेश्चन है, अगर डेस्टिनेशन जो कंटेनर है वो हम लेट्स से 2 महीने बाद या 3 महीने बाद क्रिएट करते हैं, तो सोर्स से वो 3 महीने का डेटा भी इस पे आ जाएगा? हाँ, एवरीथिंग करने के बाद सब कुछ आ जाएगा. ओके. जब आप एवरीथिंग कर देते हैं तो सारा डेटा आ जाएगा. अगर आप चाहते हैं सिर्फ न्यू डेटा, तो उस केस में फिर जिस दिन से आपने रेप्लिका बनाया उसी दिन से जो डेटा अपलोड होगा सोर्स की तरफ, सिर्फ वही डेटा आप अपलोड कर पाएंगे, मतलब मीन्स वही डेटा आपका रेप्लिकेट हो पाएगा. ओके. एनी अदर क्वेश्चन? नो. चलो, इट इज इन प्रोग्रेस, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, although rules are created successfully. Let me upload some data. अभी तो यहाँ पे blank ही होगा because we haven't uploaded any data. सोर्स पे ऐसा कोई भी डेटा नहीं है, डेस्टिनेशन पे भी जाहिर सी बात है कोई डेटा नहीं मिलेगा. नाउ अब जब आप जो भी डेटा आपने सोर्स पे अपलोड करेंगे ना,
एनी डेटा लाइक यहीं से उठा लेते हैं हम ये एक्नॉलेज पीडीएफ काइंड ऑफ थिंग। सोर्स में डेटा अपलोड होते ही थोड़ा सा टाइम लगेगा। 3 फाइलें हमने अपलोड की हैं सोर्स में। डेस्टिनेशन में आ जाते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे बिकॉज वी जस्ट क्रिएटेड, और उसके बाद हम इसको रिफ्रेश करेंगे पेज को। Let me refresh the page again. We are able to get the same data in location of destination as well. कहीं ना कहीं ये लाइव एप्लीकेशन चलता है, मींस लाइव एप्लीकेशन इन द सेंस कि जो डेटा आप सोर्स पे अपलोड करेंगे वो सभी डेटा आपका डेस्टिनेशन की लोकेशन पे अपने आप आ जाएगा। इज इट क्लियर? या ठीक है, ये छोटा सा प्रैक्टिकल था अपने पास रिलेटेड टू द व्हाट वी कैन से दैट replication services. I hope you are able to understand. ठीक है, या आगे बढ़ सकते हैं। हाँ अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। छोटा सा टॉपिक है बट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं वी शुड नो अबाउट द लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, इम्पोर्टेंट है। सो एज पर द नेम सजेस्ट, रिमेंबर अभी हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था एक्सेस टीयर के बारे में, राइट? दिस इज द एक्सेस टीयर, जिसमें से हमने एक एग्जांपल लिया था। एग्जांपल मींस 1 टीबी डेटा का एग्जांपल लिया था कि इफ यू प्लान टू अपलोड 1 टीबी ऑफ डेटा, सो वी हैव अ 3 डिफरेंट वे, और ये यूसेज के ऊपर डिपेंड करता है। यूसेज इन द सेंस लाइक एज कि आप अपना जो डेटा है उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। गॉट इट? Like you want to download on frequency, like as in frequently you want to download the data, or you're planning to download data for long term, like जैसे 3 से 4 महीने में आपको रिक्वायरमेंट होती है कि डाउनलोड करें, या फिर you want to put your data over a cloud and कभी जरूरत पड़ गई मीन्स 1 साल 2 साल या 3 साल के अंदर, then you are able to then you need to download the data. So इस केस में क्या होगा कि आप एक्सेस टियर सेलेक्ट करेंगे और उस एक्सेस टियर के बिहेव पे ही आपको पेमेंट देना होगा। इज इट क्लियर? या सो एक्सेस टियर के बिहेव पे, एक्सेस टियर इन द सेंस कि मींस इट्स कोरिलेटेड टू data usage, you can say that. Fine. या Okay, but for example, what exactly happens sometime uh, uh, like जब आप डेटा को अपलोड करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने रिसेंटली कोई डेटा अपलोड किया है, मे बी 1 टीबी या 2 टीबी या 3 टीबी, रिसेंटली आपने कोई भी डेटा ऑन प्रोमाइसेस से अपलोड किया इन स्टोरेज, एंड अनफॉर्चुनेटली स्टार्टिंग के कुछ दिन तक लाइक एज ए 3 मंथ, ठीक है, एवरीवन वांट टू डाउनलोड योर डेटा, ठीक है, बट आफ्टर सम टाइम कुछ दिन बाद आपको लगता है कि नहीं, 3 से 4 महीने बाद या 5 महीने बाद नो वन वांट टू डाउनलोड द डेटा, मीन्स जो डाउनलोड की फ्रीक्वेंसी थी ना, वो डाउनलोड फ्रीक्वेंसी उसकी कम हो गई। प्लीज कंफर्म। हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? या यस
ठीक है. सो व्हाट यू नीड टू डू, इट्स रियली डिफिकल्ट कि आपको याद रहे कि इस डेटा को आपको हॉट एयर में, जब आपने स्टार्टिंग में जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी तो आपने इसको हॉट एयर में रखा था. यू रेडी टू पे बिकॉज डाउनलोड इतना ज्यादा हो रहा था, मल्टीपल यूजर्स जो है आपके डेटा को डाउनलोड कर रहे थे, तो दैट्स व्हाई आपने उस टाइम पे क्या कर रखा था. उस केस में आपने डेटा को किस में रख रखा था, इन केस ऑफ हॉट एयर. तो हॉट एयर में क्या होता है कि एटलीस्ट डाउनलोडिंग का पेमेंट आपको देना होता है. इज इट करेक्ट? या तो आफ्टर 3 days, आप नॉट आफ्टर 3 days, आफ्टर 90 days, मीन्स 3 महीने बाद आपको लगता है कि इसकी डाउनलोडिंग की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी एंड यू वांट टू शिफ्ट इट इनटू द मे बी कूल टियर, या फिर यू वांट टू पुट इट इनटू द आर्काइव, या आप इस डेटा को ही डिलीट करना चाहते हैं. यू डोंट वांट टू कैरी द डेटा, क्योंकि एज पर द प्रोजेक्ट 3 महीने का प्रोजेक्ट था, उसके बाद हम आई डोंट थिंक इसकी रिक्वायरमेंट है. ओके ठीक है. तो नो नीड टू पुट इट इनटू द सेम हॉट ईयर, क्योंकि जब तक आप अगर डेटा रखते हैं तो डेफिनेटली आपको पेमेंट देनी पड़ेगी, रेंट एज ए रेंट देना पड़ेगा. लाइफ साइकिल मैनेजमेंट क्या करता है, इट्स अ काइंड ऑफ रूल्स दैट गिव अस ऑप्शन टू चेंज योर एक्सेस टियर टाइप. जो भी आप एक्सेस टियर इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है. ओके चलो फटाफट से प्रैक्टिकल देख लेते हैं इसका, एक्सेस टियर का. बहुत ही बेसिक सा प्रैक्टिकल है. वी जस्ट नीड टू सेलेक्ट आवर स्टोरेज. हम जस्ट गोइंग टू सेलेक्ट आवर स्टोरेज अकाउंट जो हमने तैयार किया था. And under the storage properties, we are able to find one option, life cycle management, right? सिंपल सा क्लिक करेंगे लाइफ साइकिल मैनेजमेंट को एंड वी जस्ट नीड टू क्लिक ऐड रूल्स. रूल पे क्लिक करेंगे. Under the rule, no need to make any changes. Enter the rule name, test rule. Next, enter the value. Value in the sense, यहाँ पे value की meaning होती है number of days. Like I want to convert the data format after 30 days. It's up to you. It's not mandatory. After 7 days. और यहाँ पे आपको क्या करना है, you want to move it into the pool, you want to move it into the archive, you want to move it into the delete. आपके ऊपर डिपेंड करता है ये पूरी तरीके से कि आप उस डेटा को किस फॉर्मेट में रखना चाहते हैं. राइट ठीक है. तो 7 days बाद, आफ्टर 7 days डेटा विल बी डिलीटेड एज पर द रूल जो आपने रूल बना रखे हैं, राइट? या So this is all about the storage. I think now we completed the entire practical of storage services. लेकिन हमने जो उसको पहले सब्सक्रिप्शन किया था हॉट टियर का किया हुआ है ना, तो आर्काइव में कैसे जाएगा वो? उसके लिए भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा? No need to subscribe. No need to subscribe. ये बेसिकली जो स्टेप हुआ है ना, ये जो बेसिकली हमने स्टेप यूज किया है ना, इट्स अ रूल, इट्स अ फीचर. इसके लिए मींस आई डोंट थिंक कि कुछ हमें चार्जेस देना. ओके डन. या डन. अरुचिन आपको समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट? Can we proceed for next? या Okay, so now we completed the part of storage. Second step हमें क्या करना है? देखो दो ऑप्शन है. We can proceed with Active Directory services and we can also proceed with virtual machines management. So it's fully depend upon us कि हमें कौन सा पार्ट सेलेक्ट करना चाहिए. I think
we need to proceed with Active Directory services because it's important और उसकी need पड़ती रहेगी हमें. Okay. Yeah. So I'm just going to define you about the usage of our Active Directory services. So I hope you have idea about the AD. I'm talking about normal Active Directory, and after that we'll discuss about the Azure Active Directory services. Okay. Next is in the Azure AD management. Okay. So Azure AD management के लिए you can say that mandatory you should know about the normal Active Directory services. But I'm just going to define you from scratch, like as a for example, this is our on-prem AD. So on-prem AD, on-premises Active Directory means, for example, आपने एक server establish किया. This one is our server PC that you install. Means, for example, server 2012 आपने install कर रखा है. And हमारा सर्वर आपने एक डोमेन बना रखा है विद नेम ऑफ मे बी class.com के नाम से. आपने class.com के नाम से एक डोमेन तैयार कर रखा है. And you know that under the AD we are able to find objects, we are able to find the containers. ठीक है. और इन ऑब्जेक्ट और कंटेनर की हेल्प से ऑब्जेक्ट्स लाइक ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, यूजर्स हो सकते हैं, ग्रुप हो गया, कंप्यूटर्स हो गए, राइट. कंटेनर्स की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट हो गया, साइट्स हो गई, राइट. एंड डोमेन तो है ही है. दीज आर द ऑब्जेक्ट एंड कंटेनर्स. अगर यहाँ पे हम यूसेज की बात करें तो आई होप कि अपने पास क्लाइंट्स भी होंगे. दीज आर द क्लाइंट मशीन्स. मल्टीपल क्लाइंट्स कंप्यूटर हैं लाइक एज विंडोज 7, विंडोज 8 में भी डिफरेंट क्लाइंट या फिर एक ही ओएस के क्लाइंट्स हो सकते हैं, and Windows 10 operating systems. Our responsibility to understand about the what we can say that to control our client machine. जो भी आप users यहाँ पे तैयार करते हैं अपने AD में, उन user की help से आप अपने Windows machines यानी client machines को control कर पाते हैं. Is it correct? This is the way to use our Active Directory services. इसीलिए हम AD तैयार करते हैं. Is it correct? Yeah. आगे जाके हम फीचर्स ऐड कर लेते हैं, लाइक ग्रुप पॉलिसी बनाना है आपको, या एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है ना, या पैचिंग अपडेट करना है, तो वो अलग अलग टॉपिक्स हो गए, वो अलग अलग सर्विसेज हो गए. नाउ थिंक अबाउट व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस. ऐसा क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं? ताकि हम अच्छे से एज्योर की सर्विसेज को रिकॉग्नाइज कर सके, उसको कंपेयर कर सके अपने ऑन प्रीमाइसेस एडी के साथ. Let's talk about the value of Azure Active Directory, which is backbone, right? Not only for the storage services, not only for the Azure services, normal Azure Active Directory. यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं Azure AD services, so with the help of single Azure portal, with the help of single Azure AD, क्या-क्या चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं? You are able to control your Office 365 portal. You are able to control your MS Intune portal. आप अपने इसी एक्टिव डायरेक्टरी पोर्टल के जरिए, एडी सर्विस के जरिए, यू कैन कंट्रोल योर एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप, एवीडी. एंड फाइनल एज्योर तो हम हैंडल कर ही रहे हैं. एज्योर पोर्टल एंड सर्विसेज. मीन्स आप जो ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे यहाँ पे,
जो आप यूजर्स तैयार करेंगे, ऑब्जेक्ट्स इन द सेंस जो आप यूजर्स तैयार करेंगे, राइट, जो आप यहाँ पे ग्रुप तैयार करेंगे with the help of groups, with the help of users, you are able to manage your Office 365 portal, Microsoft Intune portal, Azure Virtual Desktop, and Azure Portal Services. इन सभी लोकेशन की सर्विसेज को आप आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। और ये सभी पोर्टल हैं, अलग अलग पोर्टल्स हैं। ऑफिस 365 अपने आप में एक पोर्टल है, MS Intune अपना खुद का एक पोर्टल है, खुद की एक सर्विस रन करता है। एंड अगर हम बात करें AVD तो Azure पोर्टल पे ही इंक्लूड होता है, बट AVD का अपना खुद का एक सेपरेट इन्वायरमेंट है और Azure सर्विसेज तो अपने पास है। Is it okay? Please confirm. Yeah, okay. ठीक है, so our responsibility to know each and everything, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसमें जितनी भी सर्विसेज है ना, जितने भी टॉपिक्स हैं Azure एक्टिव डायरेक्टरी के पैनल पे, वो सभी हमें अच्छी तरीके से आना चाहिए। क्लियर? Yeah. चलो प्रोसीड करते हैं आगे। Let's try to check how many components, how many options are available on Azure Active Directory. सबसे पहला एजेंडा यहाँ पे हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, एन नंबर ऑफ टॉपिक्स दैट वी नीड टू कवर इन केस ऑफ AT। उसमें से क्या क्या सर्विसेज हो सकती हैं? कॉन्फ़िगर Azure AD, और यहाँ पे कॉन्फ़िगर Azure AD के केस में सबसे पहला जो एजेंडा है which is manage Azure AD objects as we know that under the object दो ही चीजें आती हैं, एक अपने पास यूजर्स की डिटेल्स और दूसरा ग्रुप्स। how we can manage user and group. Move to the portal, over a portal. Give me 1 minute guys, I don't know कि कौन सी सर्विस बैकएंड में चल रही है, just charging me a lot, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट 4500 दिखाई पड़ रहा है, कल 5500 था, तो इतनी ज्यादा सर्विसेज तो यूज नहीं होनी चाहिए। जस्ट गिव मी 1 मिनट, कुछ ना कुछ तो बैकएंड में चल रहा है। चार्ज करते वक्त नोटिफाई नहीं करता है क्या? सॉरी, चार्ज करते वक्त नोटिफाई नहीं करता है? जब अपने पास n नंबर ऑफ सर्विसेज रहती है ना, तो वी आर इट कैन नॉट डिफाइन यू। ओके, तो एक दो सर्विसेज हैं तो उस केस में क्लियर रहता है कि हाँ इसका चार्जेस पड़ रहा है, बट व्हेन यू हैव अ मल्टीपल सर्विसेज वी आर अनेबल टू रिकॉग्नाइज। दो VM रन कर रही हैं यहाँ पे, दैट्स व्हाई इट चार्ज अ लॉट। सर जब भी हम पोर्टल बंद करना होता है तो VM शट डाउन करना पड़ता है ना, तो ताकि चार्ज ना हो। नहीं, इट्स नॉट अ वर्चुअल मशीन, इट्स अ बैकअप VM। मैंने बैकअप लगाया था, ठीक है, और ये बैकअप जो है मैं भूल गया। तो बैकअप भूलने का मतलब है डेफिनेटली यू हैव टू पे अमाउंट। ओके, जब तक आप इस बैकअप को डिलीट नहीं करेंगे या बंद नहीं करेंगे, पहले तो स्टॉप करेंगे, ये चार्जेस करता रहेगा ना, क्योंकि डेली बेसिस पे शेड्यूल है, पर डे इसकी इमेज बन रही है और आप रिस्पॉन्सिबल हैं कि आप इतना पे करें। ओके, नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन सारा नहीं, तो मेक श्योर कि अगर आप पे एज यू गो अकाउंट चला रहे हैं ना, दिस इज माय फ्री ट्रायल मींस MSDN है, तो इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर ये पेड अकाउंट होता है तो आई नीड टू पे द अमाउंट, इसका तो बहुत ही ज्यादा चार्जेस जाता।
Azure फाइल उतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, इसमें बहुत ही मैनुअल से पेमेंट जाता है। मेक श्योर कि वर्चुअल मशीन के बैकअप ना हो, ओके। क्योंकि वर्चुअल मशीन बैकअप का मतलब है कि यू हैव टू पे मच अमाउंट। Up to 7 to 8 different virtual machines are in backup. ये बैकअप आपने क्रिएट किया था कि ऑटो क्रिएटेड था ये? नहीं, हमने एक्चुअली बैकअप क्रिएट किया था। ओके। पे एज यू गो जो ऑप्शन है, ये ट्रेनिंग के लिए पर्सनल के लिए ठीक है, बट व्हाट अबाउट कॉर्पोरेट? सेम ऑप्शन है या कुछ और होगा उसका? एवरी पोर्टल आर इक्वल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप फ्री ट्रायल यूज कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में जो पोर्टल होगा वो अलग होगा, नहीं, इनकी लिमिट्स नहीं के नहीं ऊपर डिपेंड। नहीं, आई मीन कंपनी के कॉर्पोरेट के लिए यूज करना है कंपनी के लिए सॉरी, तो उसके नहीं, लिए भी सेम क्रेडिट कार्ड यूज करना पड़ेगा या उसका कुछ और लाइसेंसिंग ऑप्शन है? सेम क्रेडिट कार्ड, बस कोटा में जाकर के लाइसेंस कोटा होता है, ठीक है। जैसे आप सर्विस ओके। यूज कर रहे हैं ना, तो ये लिमिटेड कोटा में हम यूज कर रहे हैं, बिकॉज वी आर अनेबल टू पे द मच अमाउंट। हम नहीं चाहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा अमाउंट पे करने की रिक्वायरमेंट पड़े, राइट। ओके। ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, उनकी कोटा लिमिट हाई रहती है। हाई इन द सेंस आप बोल सकते हैं कि वो जो है, अभी अगर हम इसमें बात करें तो वी आर अनेबल टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन मोर देन 32 GB रैम, ओके। ठीक है। 32 GB से ज्यादा रैम की वर्चुअल मशीन को हम क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये हमें सपोर्ट ही नहीं करेगा, पोर्टल ही नहीं सपोर्ट करेगा, ठीक है। ओके। उसके लिए क्या करना होता है, आप अपने सब्सक्रिप्शन में जाकर के कोटा लिमिट को बढ़ाते हैं। ओके। जब आप कोटा लिमिट को इंक्रीज कर देते हैं तो यस, यू आर एबल टू क्रिएट कोई सा भी वर्चुअल मशीन। तो पेमेंट सेम क्रेडिट कार्ड से ही होगा? हाँ, पेमेंट से? सेमी क्रेडिट कार्ड से। ये सेफ्टी के लिए, क्लाइंट की सेफ्टी के लिए, कि क्लाइंट अननोन है, न्यू है एजूर पोर्टल में, तो हम नहीं चाहते कि एजूर नहीं चाहता कि उसको बहुत ज्यादा चार्जेस पड़ जाए, राइट। प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है, आपने लीगली एजूर को बोल रखा है कि आई एम पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड आई वांट टू मींस परचेज दिस हाई कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड मशीन।
तो उस केस में फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आपको हाई कॉन्फ़िगरेशन के सिस्टम प्रोवाइड करें। क्लियर? Yeah. Okay, great. So now let's talk about the AD. कि AD है क्या, how we can use it. Open our Azure portal services. मोर सर्विसेज पे जाकर के आप कॉर्नर पे देखिए सिक्योरिटी का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, वी जस्ट नीड टू क्लिक हियर एंड राइट पैनल पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है Azure Active Directory. N number of options are available. Overview option है, we are able to find manage, user, group, external identities, role and administrator, administrative unit, devices, AD Connect licenses, custom domain name, MDM and MEM, password reset, company branding, and N number of options are available. It's our responsibility. We should know about the usage. Start from the very basic. Overview पे देखिए multiple option दिखाई पड़ रहे हैं. Add, manage tenant. What's new? ये basic से difference. Overview, monitoring, properties related to the AD tutorials. तो basically ये पहला स्टेप हम यहाँ पे देखते हैं. And पहले स्टेप पे आप देखिए we are able to find default directory, tenant ID, primary domain name, license types of Azure license, AD license, number of users, number of groups, number of application and number of devices. ये सारी information आपको provide कर देगा आपके current AD के बारे में, current directory के बारे में. Our responsibility to start from the very basic user से. तो अभी अपने पास 5 user as per the display, 5 different users are available. So I'm just going to remove the entire user because I want to start from the very basic ताकि आपको सारी चीजें क्लियर तरीके से समझ में आए. चलिए यहाँ पे हमने सभी यूजर को किया डिलीट. जस्ट रिफ्रेश द पेज. It will take time. थोड़ा सा टाइम लगेगा. Now we successfully remove the entire user. This is default one. जब आप Azure portal बनाते हैं ना, जब आप कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो Azure by default आपको एक यूजर प्रोवाइड करता है which is your root account, जो आप मेल आईडी का इस्तेमाल करके रूट अकाउंट तैयार करेंगे उसकी इंफॉर्मेशन इसमें रहेगी बेसिकली. ठीक है. Okay. Yeah. और एक आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए इफ यू वांट टू यूज द एज्योर सर्विसेज. अगर आपको एज्योर की सर्विसेज इस्तेमाल करनी है, एज्योर एडी की सर्विसेज इस्तेमाल करनी है, तो मेक श्योर कि आपके पास एटलीस्ट एक अकाउंट होना चाहिए, एक सब्सक्रिप्शन होना चाहिए. अकाउंट इज अ सेपरेट पार्ट, सब्सक्रिप्शन होना चाहिए. क्लियर? Yeah. Okay, so now it's our responsibility. We should know about how many users are, how many way to create the user. कितने तरीके हैं users को create करने. ठीक है. So we should know about the different types of users. Okay. Here we are able to find new user, download user and bulk operation. So जब आप new user पे क्लिक करते हैं, it gives us two different option. एक है अपने पास create user, दूसरा है invite external user. So external user consider as a guest user account. ठीक है. External user consider as a guest user account. So let me create one user. पहले हम एक यूजर तैयार करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे इस पे प्रोसीड करेंगे, गेस्ट यूजर के बारे में बात करेंगे. Create, type the name of your user. I want to create a one user with name of GCP. Cloud Kaksa is my
कस्टम डोमेन, ये हमने कस्टम डोमेन हमने तैयार किया है, ठीक है। तो कस्टम डोमेन बेसिकली क्या है? ये बाय डिफॉल्ट आता है। कस्टम डोमेन जो हमने godaddy.com से परचेज कर रखा है वो हमारा कस्टम डोमेन कहलाएगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो आपका डोमेन होगा वो on microsoft.com पे रहेगा। So I'm just going to proceed with on microsoft.com। हम यहाँ पे on microsoft.com का यूजर तैयार करना चाहते हैं। डिस्प्ले नेम also GCP। लेट मी सेलेक्ट माय पासवर्ड। तो यहाँ पे कोई सा भी आप टेम्परेरी पासवर्ड प्रोवाइड कर देंगे, जो कि आपको फर्स्ट लॉगिन पे रिप्लेस करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। चलिए क्लिक करते हैं क्रिएट पे। डोमेन में कस्टम डोमेन भी दे सकते हैं ना? कस्टम डोमेन पहले हम ऐड करना सीखेंगे, उसके बाद कस्टम डोमेन प्रोवाइड करेंगे। ओके, क्लियर ना? या न्यू यूजर क्रिएटेड विद नेम ऑफ GCP। अब इस यूजर को हम मल्टीपल लोकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इस यूजर्स को मल्टीपल लोकेशन या मल्टीपल पोर्टल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एज वी डिस्कस। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यू कैन यूज द सेम यूजर फॉर ऑफिस 365। यू कैन कॉन्फ़िगर माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून सर्विसेज, यू कैन मैनेज एज्यूर वर्चुअल डेस्कटॉप, यहाँ तक कि आप एज्यूर पोर्टल पे नया एज्यूर पोर्टल भी लॉगिन करा सकते हैं, ओके। ठीक है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, we just need to open a Azure portal। इस यूजर को कॉपी करते हैं, copy the Azure portal, copy the user principal name, open incognito wizard। यहाँ पे एक incognito wizard ओपन कर लेते हैं to access new Azure portal। Same procedure, portal.azure.com, paste the user information, next। टेम्परेरी पासवर्ड जो आपने कॉन्फ़िगर करते समय, क्रिएट करते समय मेंशन किया था। मेक श्योर you need to change on first login। Now we are able to log in another portal with the help of Azure Active Directory user, but make sure कि अभी इस यूजर के ऊपर कोई भी सब्सक्रिप्शन हमने ऐड नहीं कर रखा है, right? We haven't added any subscription, so we will add the subscription, and then access the resources। ये वाला कौन सा पोर्टल है जहां हमने लॉगिन किए हैं? Azure portal, same Azure portal। अच्छा,
वी आर अनेबल टू फाइंड एनीथिंग, क्योंकि अभी हमने इस पे कोई भी सर्विस को अपलोड नहीं कर रखा है, राइट? इस पे हमने कोई सब्सक्रिप्शन नहीं परचेज कर रखा है, तो डेफिनेटली वी आर अनेबल टू यूज एनीथिंग। अब वीएम क्रिएट करें या फिर स्टोरेज पे कहीं पे भी क्लिक करेंगे, इट कैन नॉट गिव अस ऑप्शन टू क्रिएट अ स्टोरेज, क्रिएट एनीथिंग, क्योंकि वी डोंट हैव अ services, we don't have a subscription kind of thing. Clear? Yeah. तो भी खरीदना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन? You have option to purchase a new subscription, या फिर आप जो आपके फ्री पास ट्रायल? रोड का सब्सक्रिप्शन है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, शेयर कर सकते ओके, रूट का मतलब जहाँ पे बनाए थे यूजर वहाँ का? हैं, जो जहाँ से यूजर बनाया था उसका भी हम शेयर कर सकते हैं इसके साथ। ओके। तो इस पोर्टल का फायदा क्या है फिर? फायदा ये है, बहुत छोटा सा एग्जांपल, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, वी वांट टू प्रेजेंट आवरसेल्फ एज ए एज्योर एडमिन ना। जब भी Yeah. कोई ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल दिस इज माय ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज आवर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एबीसी के नाम से हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, एंड रिसेंटली आवर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट वर्किंग विद एज्योर सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट किया, ठीक है। एज्योर ने आपके लिए एक पोर्टल तैयार किया, कंपनी ने, एबीसी ने एक पोर्टल डिजाइन किया ओनली फॉर यू, ठीक है। यू आर अ Okay. रूट, you are a admin to handle the entire things related to the portal. You Okay. created multiple VM, you created multiple storage, you created network, you created database, ठीक है ना, बहुत सारी सर्विसेज आपने तैयार कर दी, बैकअप भी आपने तैयार कर दिया। Okay. नाउ थिंक अबाउट इट कि यू आर अ सिंगल पर्सन, ठीक है, अभी आप अपने इस पोर्टल को हैंडल करने के लिए अकेले हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के कुछ दिन में, 2-3 महीने तो कोई तकलीफ नहीं हुई, यू आर एबल टू हैंडल द एंटायर सर्विसेज, बट आफ्टर सम टाइम, ठीक है ना, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर 3 months, आफ्टर 4 months, you are getting a n number of you can say that tickets, मतलब Okay. इतनी ज्यादा टिकट आ रही कि आपके 9 hours की शिफ्ट में या 8 hours की शिफ्ट में इट इज रियली डिफिकल्ट टू हैंडल, आप नहीं हैंडल कर पा रहे हैं उन सभी टिकट्स को, राइट? Yeah. ऐसा नहीं कि आपको चीजें नहीं आती, यू नो वेरी वेल अबाउट इट, बट ड्यू टू रीजन ऑफ टाइमिंग यू डोंट हैव अ मच टाइम, है ना, आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप सभी टिकट्स को 8 घंटे की शिफ्ट या 9 घंटे की शिफ्ट में सारी चीजें कंप्लीट कर सकें। तो आप क्या बोलोगे अपने मैनेजर को, प्लीज हायर फ्यू मोर इंजीनियर्स ना। Yeah. अभी आप अकेले हैं एंड यू आर प्लानिंग टू हायर फ्यू मोर इंजीनियर्स, आपने 3 बंदों को हायर किया, फॉर एग्जांपल AWS को हायर किया आपने, GCP को हायर किया और टेस्ट को हायर किया, ये 3 इंजीनियर्स को हायर किए जिनको ऑलरेडी एज्योर के बारे में नॉलेज है, ठीक है। अपने लोड को कम करने के लिए, अपने लोड को डिवाइड करने के लिए आपने 3 लोगों को हायर किया, आप लेकिन अपने रूट ही हैंडल करेंगे, आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। अब आपको क्या करना है, इन सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने यूजर्स के लिए, Okay. ठीक है। AWS, GCP एंड टेस्ट, इन सभी के लिए हम अपने यूजर्स का इस्तेमाल करेंगे कि हम अपने यूजर को सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, Yes. ठीक है। तो अब कभी भी कोई भी कंपनी, एबीसी या कोई भी कंपनी इन लोगों के लिए सेपरेट अकाउंट नहीं तैयार करेगी, आप एडी यूजर तैयार करेंगे, दीज ऑल आर द एडी यूजर्स, और आप इन एडी यूजर पे सबको अलग अलग परमिशन देंगे कि ये केवल वीएम मैनेज करेगा, जीसीपी केवल स्टोरेज मैनेज करेगा, और टेस्ट जो है ये हमारा सिक्वल सर्वर मैनेज करेगा। अब ये वीएम से रिलेटेड सभी टास्क देखेगा, ये स्टोरेज का काम देखेगा, ये डेटाबेस का काम देखेगा। आपका लोड कम हो गया, वीएम का लोड कम हो गया, सिक्वल का लोड कम हो गया, स्टोरेज का लोड कम हो गया, बैकअप वगैरह देखने हैं आपको, सिंपल। और इनको मॉनिटर करना है, इन बंदों को मॉनिटर करना है कि कौन क्या कर रहा है। क्लियर? दिस इज Yeah. एक्चुअली, ठीक है। अभी तो हमने जस्ट एक यूजर बनाया, आगे इसमें हम काफी चीजें मैनेज करेंगे, सब्सक्रिप्शन शेयर करना, आईएम के थ्रू सर्विसेज शेयर करना, ये सभी पार्ट। So just go through the topics that we completed today and let me know if you have any question or doubt. Okay. कोई क्वेश्चन? तो हाँ, जैसे कि अगर वो नए वाले एजियो पोर्टल में अगर कुछ, अगर तो हमें रूट वाला जो सर्विसेज है
वो यहाँ पे दे सकते हैं जो मतलब यूजर्स के लिए जो बनाए हाँ, हैं पोर्टल yes, बिना we are able to distribute the services. तो मतलब बिना सब्सक्रिप्शन लिए वो मतलब पॉसिबल है? 100% पॉसिबल है क्योंकि आपके रूट के पास पे एज यू गो का सब्सक्रिप्शन है, हाँ, ओके ओके ओके। तो आप अपने तो फिर सब्सक्रिप्शन का नया यूज कर लेने का सकते जरूरत हैं। नहीं? नॉट रिक्वायर्ड ना, कभी कंपनी आपको नए यूजर के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदेगी। ओके ओके ओके। यू मस्ट नीड टू यूज सिंगल सब्सक्रिप्शन, डिस्ट्रीब्यूट एज पर योर रिक्वायरमेंट। दैट इज वाई कि हम्म, आपको पता होना चाहिए कि आपको यू आर एडमिन, तो ये एडमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कैसे शेयर करना है, कैसे मैनेज करना हाँ, है। इज इट क्लियर? ओके। कोई क्वेश्चन, डाउट, प्लीज लेट मी नो। क्लियर। क्लियर। चलो, इतना प्रैक्टिस आप कर लेना, आई शेयर द रिकॉर्डिंग और ये टास्क आप परफॉर्म कर लेना। फिर भी अगर आपको लगता है कोई डाउट क्वेश्चन, तो कल की क्लास में हम इसको बात करेंगे, ठीक है? सर इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स है क्या, पीडीएफ वगैरह स्टेप्स हाँ, के? मैं निकालता हूँ डॉक्यूमेंट। मैं अभी मेरी साइट से डाउनलोड करना पड़ेगा एक्चुअली, एमसीटी की साइट से डाउनलोड करके ना मैं आपको 8010 का प्रॉपर डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंट शेयर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? ओके, ठीक है। चलो, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। टेक केयर, बाय बाय। यस यस। बाय।